जय श्री राम दोस्तों, साथियों, भक्तजनों। आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में बहुत प्रचलित है। इस कहानी का मुख्य सार एक छोटा सा सत्संग, एक कथा के रूप में कहा जाएगा। यह कथा है महावीर परम भक्त राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्म की। हनुमान जी का जन्म बड़ी विचित्र कहानी है। इस कहानी में बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी हमें मिलती हैं जो गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं कि हनुमान जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, माता अंजनी की कोख से इनका जन्म किस प्रकार हुआ। इन सभी पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, अगर आपको मेरी कहानी, मेरी कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। तो मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शांतिपूर्वक मेरी कहानी सुने और समझें। साथियों, पवन पुत्र हनुमान जो ये नाम है, ये इनके पालनहार पवन हैं और इनके पिता का नाम केसरी है, केसरी नंदन। साथियों, पहली बात तो ये कि इस दुनिया में बहुत अधर्म फैलता जा रहा है। सच्चाई बताने को कोई राजी नहीं है। हमारे कुछ ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सच्चाई का दामन पकड़कर अपना जीवन यापन किया और सच्चाई ही समाज के सामने रखी। लेकिन आज के समय में पाखंड इतना फैल गया है कि इसको दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। साथियों, मेरे भक्तजनों जो हनुमान को पूजते हैं, हनुमान बाबा को मानते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपनी आस्था को बनाए रखें और बाबा हनुमान को ज़रूर इस सुमरन करते रहें। तो अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हुए तो मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाता हूं कि हनुमान जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। माता अंजनी स्वर्गलोक की अप्सरा थीं। तो इनका जो है वहाँ से स्वर्ग से इंद्र ने इनको निकाल दिया था सभा से। तो इनको मृत्युलोक में इनको जन्म मिला था। तो मृत्युलोक में जब इनको जन्म मिला तो इन्होंने प्रभु की स्तुति की और कहा कि प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो इनके उद्धार के लिए इनको उपाय बताया नारद जी ने कि आप भोलेनाथ की स्तुति कीजिए, भोलेनाथ की उपासना कीजिए, भोलेनाथ की तपस्या कीजिए। वही ऐसे एक देव है जो आपके कष्टों को हरेंगे। माता अंजनी बड़े ध्यान से, बड़े लगन से भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। तो इनका जो जन्म हुआ था एक बंदरिया के रूप में हुआ था, जो एक वानर जाति थी। उस वानर जाति में इनका जन्म हुआ था। तो वहीं पर ही केसरी भी तपस्या में लीन थे। जब तब केसरी जी और अंजना माता दोनों तपस्या में लीन थे तो इनकी एक चर्चा चली कि इनका जो है भोलेनाथ ने जब दर्शन दिए तो इनका प्रेम विवाह वहीं पर करा दिया गया। तो माता अंजनी और केसरी जो एक अपने वानर राज्य के राजा थे, वो अपने महल में चले आते हैं। तो जब चले आते हैं तो माता अंजनी का विवाद केसरी से हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ग्रामीणों में कुछ कहानियाँ अलग अलग पाई जाती हैं। तो उस विवाद के चलते माता अंजनी से केसरी का विमुख हो जाते हैं और माता अंजनी को ये वन में निकाल देते हैं। जब माता अंजनी वन में निकल जाती हैं और इनका त्याग कर दिया जाता है तो पवन इनके लालन पालन का, भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि इसमें एक कहानी है, आपने सुना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहीं कहीं पर कहते हैं कि हनुमान जी, आप तो मेरे भरत के समान हैं, आप भरत के बराबर मेरे भाई हैं। क्योंकि काकभूषणी जो थे, काकभूषणी, इनका जो भोलेनाथ ने से जो अंजना माता ने वरदान के रूप में पुत्र मांगा था, तो उसके लिए जो ऊर्जा वे लेकर आ रहे थे, तो एक बार रास्ते में समुंदर पड़ा और उस समुंदर में इन्होंने अपनी बिरादरी के कुछ पक्षियों को देखा। और आप जानते हो कि समाज से बचकर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। साथियों, ये दुनिया बहुरंगी है, इसमें आपको बड़ी संभल कर चलना है। तो उनसे राम राम करने के चक्कर में जैसे ही काकभूषणी ने अपनी चोंच ऊपर कर कर राम राम कही, तो वो जो ऊर्जा थी वो इनके मुख से निकल जाती है और उस ऊर्जा को पवन अपने वेग से माता अंजनी के कान द्वारा
क्योंकि माता अंजनी जब नदी में स्नान कर रही थी तो वो ऊर्जा उनमें समा जाती है, क्योंकि ये तो वरदान उनके लिए था। तो माता जब वो समा जाते हैं तो माता अंजनी पर यही लांछन लगता है केसरी का कि आप जो हो चरित्रहीन हो। यह बात सुनकर माता अंजना को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, और इनको वनवास निकाला दे दिया जाता है। भक्तों, साथियों, मेरी माता बहनें जो मेरी इस कहानी को सुन रही हैं, जब इनका निकाल दिया जाता है तो इनकी देखरेख पवन करते हैं जो हमारे देवगण हैं। हमारे देवगण 33 प्रकार के देवता हमारे सनातन धर्म में बताए जाते हैं, जिसमें से 11 रुद्र हैं। भोलेनाथ के 11 अवतार हैं, तो उनमें से 11वें रुद्र अवतार जो कहलाए वो हनुमान बजरंगबली कहलाए। साथियों, अपनी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे अब इसी चर्चा पर जिक्र करता हूँ। और एक बात और ध्यान रखना, आज के समय में बड़ी विचित्र है कहानी कि एक गुरु को आध्यात्मिक गुरु कैसे बनाएं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होगी। एक तो ये जो आपको अमृत कुंड का सेवन करा दे, एक वो जो उस राम नाम को आपके शरीर में उत्पन्न कर दे, जो राम का नाम इस धरती से पहले था, अजन्मा था, अनमिष्ट है, जो मिट नहीं सकता, जो लिखा ना जाए, जो वाचा ना जाए, जो पढ़ा ना जाए, जिसको गुणगान ना किया जा सके, वही असली राम का नाम है। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक ही शब्द कहा जाता है, राम नाम सत्य है। वही राम का नाम सत्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी इस बात को कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो वो जो राम का नाम है, जिस राम का सिमरन स्वयं बजरंगबली करते हैं, वही असली राम नाम है। उस राम नाम के लिए ही हर व्यक्ति आज सत्संग में, आश्रम में, जगह जगह धर्म गुरुओं के पास घूम रहा है, लेकिन वो राम का नाम हर किसी को मुयस्सर नहीं होता। दूसरा, जो ब्रह्म कुंड के ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करा दे, वो ही गुरु है। बहुत पुरानी मिसाल है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। अगर गुरु में ज्ञान है तो गुरु आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, और गुरु ही अज्ञान है तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, ये मेरा एक चैनल है जिसके माध्यम से मैं समय समय पर अपनी बात आपके बीच में रखता रहता हूँ। तो पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं, इनके पालनहार जो थे वे पवन बने, और माता अंजना ने इनको जन्म दिया एक गुफा में। जब माता अंजना ने इनको गुफा में जन्म दिया तो चारों तरफ बड़ी खुशहाली का माहौल था। मंगलवार का दिन था, तो ये बहुत छोटे थे, तो बाल अवस्था में इनको लड्डू बहुत पसंद है। बजरंगबली को लड्डू का भोग बहुत प्यारा है। जो आज हम बूंदी का लड्डू लगाते हैं, वो बूंदी का भोग इनको नहीं, बूंदी के लड्डू का भोग इनको लगाया जाता है। लेकिन आज सब लोग अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो पवन पुत्र, यहाँ से इनको पवन पुत्र कहलाए गए क्योंकि इनके पिता पालनहार पवन कहलाए। केसरी को जब अपनी बात का ज्ञात हुआ कि अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो माता अंजनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और माता अंजनी को खोजते खोजते जब वे वनों में पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि माता अंजनी एक गुफा में वास कर रही हैं और वहीं पर ही अपने बच्चे का लालन पालन कर रही हैं। तो राजा केसरी उनको बड़े मान सम्मान के साथ लाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई अंजना, जो मैंने तुम पर ये शक किया। राम भक्त हनुमान जी शुरू से ही क्योंकि इनका जन्म सिर्फ राम की सेवा के लिए ही हुआ था। इनका उद्देश्य रामायण में राम की सहायता और रावण के दहन के लिए किया हुआ था। इनकी जो ऊर्जा थी वो सिर्फ राम के ही कार्य के लिए बनी थी। साथियों, हनुमान जी का लालन पालन होता रहता है और वो महल में आ जाते हैं। तो जब इनका रामचंद्र जी का जन्म होता है तो इनको बड़ी व्याकुलता होती है, क्योंकि इनको जानकारी मिल जाती है कि रामचंद्र जी विष्णु के अवतार, श्री हरि के अवतार धरती पर अवतरित हो चुके हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए, क्योंकि बाल्यकाल का जो दर्शन होता है वो सबसे बड़ा महत्व रखता है। आपने देखा होगा तो ये भोलेनाथ से स्तुति लगाते हैं कि प्रभु
आप मुझे मेरे आराध्य श्री राम के दर्शन जरूर कराइए। साथियों, जब ये उनके दर्शन के लिए जाते हैं तब भोलेनाथ एक मंदारी का रूप धारण करते हैं और हनुमान जी बानर का रूप धारण करते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद ये अपनी कलाएं दिखाते हैं, उनके मनमोहक दृश्य बनाते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं। तो रामचंद्र जी जब महल में बैठे थे तो बाहर शोर सुनकर देखते हैं कि ऐसा कौन आया कि जिसके डमरू की तान इतनी अजीब है कि उसको सुनने के बाद मनुष्य रह नहीं पा रहा है। तो सिर्फ बालपन में रामचंद्र जी रोने लगते हैं। तो माता कौशल्या कहती है कि मेरे लला को क्या हो गया जो ये इतना रुदन मचा रहा है। तो दासी कहती हैं कि महारानी, बाहर एक मंदारी आया है और उसके पास एक अजीब तरह का बंदर है जो तरह तरह की कलाई कर रहा है। हो सकता है कि उसकी डमरू की तान सुनकर हमारे राजकुमार का मन व्याकुल हो गया हो और ये भी उसको देखने के लिए ललायित हो रहे हों। ये बात सुनकर माता कौशल्या रामचंद्र जी को गोदी में लेकर बाहर आ जाती हैं और बंदारी को आवाज़ लगाती हैं कि हे मंदारी, अपना जो ये बंदर है इसको लेकर महल में आ जाओ और अपना कर्तव्य यहाँ पर दिखाओ। तो भोलेनाथ बाबा तो यही चाहते थे, उनकी माया का रूप था कि माता कौशल्या उनकी माया में आ जाती हैं और उनको दर्शन देने के लिए रामचंद्र जी को गोदी में लेकर बाहर आ जाती हैं। तो वहाँ पर देखकर प्रभु को हनुमान जी स्तब्ध हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मेरे प्रभु का कितना मनमोहक रूप है, बाल अवस्था है, इस अवस्था में कितने प्यारे लग रहे हैं। उस अवस्था को देखकर स्वयं भोलेनाथ भी अपने अचंभित और अपने सुध बुद्ध खो बैठते हैं और एक ही टक निहारते रहते हैं। तब माता कौशल्या कहती है, हे मंदारी, तू ये क्या देख रहा है? क्या तू मेरे लल्ला को नज़र लगाएगा? तेरा काम मंदारी पने का है, अपना काम कर और अपना इनाम पा और जा। तो हनुमान जी प्रभु को बहुत रिझाते हैं, तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं और कर्तव्य दिखाने के बाद रामचंद्र जी रोने लगते हैं कि मुझे यही बंदर चाहिए, मैं इस बंदर के साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और वहाँ से हनुमान जी और भोलेनाथ चले आते हैं क्योंकि ऐसा होना असंभव था, वह भी इनके मिलन का समय नहीं आया था। और इनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहलाए गए। इनकी कहानी में जब रामचंद्र जी से मिलने के बाद ये अपने महल में आ जाते हैं तो ये उदास बैठे रहते हैं क्योंकि हर पल इनको अपने आराध्य श्री राम की याद आती रहती है। तो एक सुबह की बात है, इनको प्रातःकाल भूख लगी होती है और माता स्नान करने चली जाती हैं। माता अंजनी जब स्नान करने चली जाती है और हनुमान जी को भूख लगती है तो प्रातःकाल जब सूर्य लाल लाल घेरे के रूप में अपने प्रकाश में उजाला फैलाते हुए प्रकट होते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये शायद हो सकता है लड्डू हो और माता ने मेरे से दूर छुपा के कहीं रख दिया है। तो ये हनुमान जी अपने वेग से उड़ते हैं और सूर्य देव का ग्रहण कर लेते हैं। जब सूर्य देव ग्रहण कर लेते हैं तो चारों ओर अंधकार छा जाता है और अंधकार छाने के उपरांत राजा इंद्र को बड़ी व्याकुलता होती है और राजा इंद्र जानबूझकर, जानते हुए कि हनुमान स्वयं भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं, स्वयं शंभु हैं, स्वयं शंभुनाथ हैं, लेकिन वे अपना वज्र का प्रहार इन पर कर देते हैं। इनके वज्र पर लगने के कारण ठोड़ी पर इनके वज्र का प्रहार होता है और उस प्रहार के कारण इनकी ठोड़ी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, जिसके कारण इनका नाम हनुमान पड़ता है। यहीं से इनका हनु का मतलब होता है टेढ़ी ठोड़ी वाला। तो इनको हनुमान जो कहलाया गया, यहीं से इनको हनुमान कहलाया गया। जब ये ऊपर से जब इनके मुख से हनुमान के मुख पर जब वज्र का प्रहार होता है तो सूर्य देव आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। पवन को इस बात का बड़ा दुख होता है कि उनके बेटे का इन्होंने इस तरीके से अपमान किया और एक बालक पर वज्र का प्रहार किया। तो क्रोध में आकर वायु को सगली समेट लेते हैं कि सृष्टि से मैं अपनी सगली वायु समेट लूँगा, इस सृष्टि का संहार कर दूँगा। तो जब इनको ब्रह्मा जी द्वारा, इंद्र द्वारा, अग्निदेव, जल देव, सभी देवी देवताओं के द्वारा वरदान दिए जाते हैं कि और वहीं से इनकी वज्र की देह बन जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम पर किसी भी अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा, आप किसी बंधन में नहीं बन सकते। साथियों,
बड़ी विडंबना है कि हमारे सनातन धर्म में इतने महावीर पैदा हुए, इतने पराक्रमी पैदा हुए, लेकिन आज भी हम अपने इन महावीरों को पराक्रमी देवी देवताओं को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं। जो लोग अपने पिता को पिता नहीं कहता वो किसी दर का नहीं रहता। आपका पिता चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो आपका पिता है। साथियों, अपने पिता को पिता कहना सीखो, अपने धर्म को अपना धर्म कहना सीखो, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपने धर्म के लिए सदैव तत्पर रहो। यही सनातन धर्म की सीख है, क्योंकि सनातन धर्म में साफ कहा गया है कि जब तक तुम्हारा अहित ना हो तब तक आप दूसरे पर प्रहार नहीं करोगे। अपने अहित की रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, अपने धर्म की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। तो जब इनको वहाँ पर वरदान मिल जाते हैं तो वहीं से ये अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहलाए गए। इनके गुरु स्वयं सूर्य देव बनते हैं। इनको सूर्य देव द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, हनुमान जी जब पहली बार श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा पर मिलते हैं तो ये एक ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी मर्यादा में रहते हुए इनको पहचाना और अनजाना सा बनकर मिलते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जो मेरा जन्म हुआ है वो एक अलग ही हुआ है। मुझे एक मर्यादा में रहना है और उस मर्यादा का सम्मान करते हुए वे इनसे अनजाने में मिलते हैं और ये एक ब्राह्मण के रूप में उनसे भेंट करते हैं। और जब इनकी भेंट में पता लगता है कि ये श्री रामचंद्र जी हैं, मेरे प्रभु हैं, तो प्रभु के सामने स्वयं हनुमान जी के आंखों में आंसू आ जाता है कि आज कितने दिनों के बाद मैं अपने आराध्य से मिल रहा हूँ। साथियों, वो दृश्य क्या रहा होगा कि जब एक भक्त अपने भगवान से मिलता है, एक भक्त जब अपने प्रभु को अपने सामने पाता है, तो वो दृश्य की कल्पना करना भी उस दृश्य का अपमान है, क्योंकि उस समय की कल्पना तो स्वयं सृष्टि के वे चल अचल जीव भी नहीं कर पाए होंगे जो वहाँ पर विराजमान रहे होंगे। साथियों, ये वो पल था जब स्वयं शंभुनाथ भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के सामने उपस्थित थे। साथियों, एक छोटी सी कथा जिसमें मैं अपने प्रभु श्री हनुमान जी का वर्णन कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ बातें भी मेरी गलत हो सकती हैं, कुछ बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को भूल जाएं। हम अपने पूर्वजों को सदा स्मरण करते रहेंगे। हम अपने पूर्वजों की कथा, अपने पूर्वजों की कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक वीडियो में शायद मेरी कहानी पूरी ना हो, इसके लिए मुझे दूसरी वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने धर्म की और अपने देवी देवताओं का प्रचार करना। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें, मेरी बातें आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाना। साथियों, अगर मेरे से कोई शिकायत है, कोई गलती हुई है, उसका कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। तो हनुमान जी का मिलन प्रथम बार जो होता है युवावस्था में, वो किष्किंधा पर्वत पर होता है, जहाँ पर रामचंद्र जी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता का खोज करते हुए पहुँचते हैं। तो हनुमान जी इनको अपने कंधे पर बैठाकर, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची थी और वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था, तो ये कहते हैं कि प्रभु आपको मैं अपने कंधे पर बैठाऊंगा और वहाँ महाराज सुग्रीव के समक्ष ले जाऊंगा, जहाँ आपकी सहायता भी होगी और आपकी बात भी होगी। तो हनुमान जी अपने प्रभु को जब कंधे पर बैठा कर चलते हैं तो उस समय का दृश्य बड़ा अलौकिक है। अगली कहानी में आगे कहानी सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय सनातन।